अन्ना होम नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं कादिर। खेलते खेलते बच्चों ने खाया जहरीला बीज। जहरीला बीज खाने से बिगड़ी 6 बच्चों की हालत। जिले के सिमरिया थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम लुधनी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब गांव के ही 6 बच्चों द्वारा खेलते समय जहरीला बीज खा लिया गया। थोड़ी ही देर बाद बच्चों को उल्टी और दस्त की शिकायत होने लगी। सभी की हालत बिगड़ने लगी। बच्चों की हालत बिगड़ते देख जब परिजन बच्चों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सिमरिया में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है। डॉक्टर का कहना है कि लुधनी ग्राम के 6 बच्चों को उल्टी दस्त की शिकायत होने पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सिमरिया में भर्ती कराया गया। बच्चों द्वारा अरंडी के जहरीले बीज खा लिए थे, जिस कारण से उन्हें उल्टी दस्त की शिकायत हो गई थी। उपचार के बाद अब सभी बच्चों की हालत में सुधार हो रहा है। जहरीला बीज इन बच्चों के लिए बेहद ही घातक हो सकता था। समय रहते बच्चों को उपचार मिलने से उनकी जान बच गई। इस तरह के बीज से बच्चों को दूर रहने के लिए उनमें जागरूकता लाने की जरूरत है, ताकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। अब बच्चों की तबीयत तो ठीक है, दोनों सभी बच्चे हेल्दी हैं। करीब 6 बच्चे आए थे, लुधनी ग्राम के थे, 6 बच्चे थे और जहरीले बीज खा लिए थे। अरंडी की बीज बता रहे हैं, तो सभी को उल्टी दस्त हो रही थी और बाकी अभी तो सब बच्चे ठीक हैं। रात भर भर्ती रहे बच्चे और अब हम छुट्टी कर दिया है। सभी बच्चों को छुट्टी हो गई। लिपिक को मिला कारण बताओ नोटिस जारी। शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पवई में लिपिक पद पर पदस्थ गजराज सिंह को प्राचार्य शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। ज्ञात हो कि संबंधी जन दिनांक 2 जनवरी 2019 से लगातार बगैर सूचना के संस्था से अनुपस्थित है, जिस कारण शासकीय कार्य प्रभावित है। 5 दिवस के अंदर जवाब प्रस्तुत न करने पर या संतोषजनक जवाब न पाए जाने पर 1/25 प्रस्तावित कार्रवाई की जाएगी। बृहस्पति कुंड में सजा मकर संक्रांति का विशाल मेला। 100 वर्षों से चली आ रही परंपरा। जिले के पहाड़ी खेरा से महज 6 किलोमीटर की दूरी पर बृहस्पति कुंड स्थान है। यह स्थान 500 फीट गहरा प्राकृतिक सुंदर से युक्त 7 कुंडों वाला सुंदर स्थान है। यहाँ विगत 100 सालों से लगातार मकर संक्रांति के अवसर पर भव्य मेला सजता रहा है। इस प्राकृतिक मनोरम स्थल पर मेले का आनंद लेने बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं और पूरा दिन मेले में रहने के साथ यहाँ के प्राकृतिक वातावरण का आनंद लेते हैं। इन कुंडों का जल औषधि युक्त है, जो तमाम रोगों को दूर करता है। कुंड के नीचे उतरने के लिए एक सकरा मार्ग है तथा कुछ दूरी तक सीढ़ियां भी है। इस मार्ग में आश्रम स्थलों एवं गुफाओं की भरमार है। यहीं पर लाल मिट्टी से बने हुए सैकड़ों शिलाचित्र आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, जहां लगभग 100 वर्षों से मकर संक्रांति पर विशाल मेला बृहस्पति कुंड के ऊपर लगता आ रहा है, जिसमें हजारों लोग गंगा जी का भाव लेकर स्नान करते हैं। ऋषियों द्वारा ऐसा कहा जाता है कि तपस्यारत मुनि बृहस्पति जी द्वारा हर मकर संक्रांति के दिन यज्ञ हवन का आयोजन किया जाता था और यश और पुण्य की प्राप्ति होती थी, जिससे वही परंपरा आज भी चली आ रही है। आज भी आस पड़ोस के ऋषि मुनि व क्षेत्र की जनता यज्ञ हवन का पुण्य लाभ प्राप्त कर रही है। यह मेला निरंतर जारी है। पूर्व सरपंच इंद्रमणि गर्ग द्वारा बताया गया कि जिले में बैठे जिम्मेदार अधिकारियों की उपेक्षा के कारण बृहस्पति कुंड की विशालता में काफी कमी आई है, क्योंकि सारंग धाम का मेला मकर संक्रांति के दूसरे दिन लगता था, पर अब उसी दिन लगने लगा है, जिससे सुरक्षा कारणों का अभाव व आवागमन के साधनों के अभाव के कारण मेले में काफी कमी आई है। बृहस्पति कुंड विश्व का अद्वितीय स्थान होने के बावजूद जिम्मेदार अधिकारियों की उपेक्षा का शिकार होता जा रहा है। बृहस्पति कुंड की ऊपरी सतह पर राम, लक्ष्मण व जानकी सहित हनुमान जी का अत्यंत प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर में 110 एकड़ कृषि भूमि लगी हुई है। यहीं पर सभी संत निवास करते हैं और यह आश्रम साधु संतों द्वारा संचालित किया जाता है। इसी स्थान पर अनेकों बड़े संत हुए, जिनके शिष्य दूर दूर तक निवासरत हैं। जिन संतों के नाम जनमानस द्वारा बड़ी ही श्रद्धा के साथ आज भी लिया जाता है, उनमें से भगवती दास जी महाराज, शब्बू दास, बच्चू दास एवं मौनी महाराज प्रमुख हैं। मौनी महाराज ने 12 वर्षों तक भूमिगत रहकर साधना कर तथा 12 वर्षों तक मौन रहकर भगवान की आराधना कर महान सिद्धि प्राप्त की थी और उन्हीं के अथक प्रयास से बृहस्पति कुंड की ख्याति पूरे देश में पहुंची। बृहस्पति कुंड विश्व के सुंदरतम स्थलों में एक है। इनमें 7 गुण अलग अलग निर्मित है। ये सुरमय पर्वत मालाओं के मध्य में स्थित सघन वनों से निर्मित बुंदेलखंड का यह भूभाग अपने आदिकाल से ही ऋषियों और देवताओं तक को अपनी ओर आकर्षित करता आ रहा है। इसलिए कुंड के आसपास ऋषि मुनियों के अनेकों आश्रम एवं देव स्थल मौजूद हैं।
बृहस्पति कुंड का पौराणिक कथाओं में उल्लेख है कि देव गुरु बृहस्पति मुनि देवलोक से राजा इंद्र से रुष्ट हो जाने पर मृत्यु लोक में जिस स्थान पर तपस्या कर रहे थे उसे बृहस्पति कुंड के नाम से जाना जाता है। बृहस्पति मुनि भविष्य ज्ञाता थे। उन्हें ज्ञात था कि भगवान राम राक्षसों का विनाश करने के लिए यहाँ से निकलेंगे और मुझे उनके मानव रूप के दर्शन होंगे। आज भी एक शिला पर अंकित भगवान के चरण चिन्ह स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। इस कुंड का जल अत्यंत शीतल, पाचक और औषधि युक्त है। इस बृहस्पति कुंड का सबसे बड़ा महत्व यह है कि इस कुंड पर सूर्य की रोशनी नहीं पड़ती और ना ही इसमें कोई नदी गिरती है। चट्टानों से लटकती लताओं से निरंतर पानी गिरता रहता है। इस पानी से लकड़ी भी पत्थर में परिवर्तित हो जाती है, जो स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। जिसमें बृहस्पति कुंड के बगल में सूर्य कुंड, पाताल कुंड, हत्याहरण कुंड, बेधक कुंड, गरुण कुंड, गंधर्व कुंड स्थित है। इन 7 कुंडों की गहराई करीब 500 फुट है। देवेंद्र नगर में सूर्य नमस्कार के साथ स्वामी विवेकानंद को किया गया याद। युवा दिवस 12 जनवरी को युग पुरुष स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर देवेंद्र नगर की समस्त शासकीय एवं अशासकीय शैक्षणिक संस्थाओं में प्रातः 9 बजे से छात्र छात्राओं को सूर्य नमस्कार, प्राणायाम, योग कराया गया। नगर की प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्था जीरो मॉडल हाई स्कूल में कक्षा 6 से लेकर 10वीं तक के छात्राओं ने हिस्सा लिया। वहीं पूरे दिन नगर में विभिन्न स्कूलों में युवा दिवस पर आयोजन होते रहे। जीरो मॉडल स्कूल में कार्यक्रम का प्रारंभ वरिष्ठ शिक्षक RN गर्ग व शिव कुमार चौरसिया द्वारा मां सरस्वती एवं स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन कर किया गया। तत्पश्चात खेल शिक्षक सुखसागर त्रिपाठी एवं छात्र पारस जैन व छात्रा अंतिमा पटेल द्वारा सूर्य नमस्कार के 12 चरणों को मंत्रों सहित क्रम से कराया। विद्यालय प्राचार्य रामटेक पांडे द्वारा स्वामी विवेकानंद के जीवन पर प्रकाश डाला व आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन शिफ्ट प्रभारी रमेश अग्रवाल द्वारा किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के समस्त शिक्षक शिक्षिकाएं व DPS स्कूल के शिक्षक व शिक्षिकाओं सहित छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। स्वामी विवेकानंद स्कूल ने धूमधाम से रैली निकालकर मनाई। स्वामी विवेकानंद की जयंती स्वामी विवेकानंद पब्लिक स्कूल देवेंद्र नगर द्वारा स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर एवं युवा दिवस पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका शुभारंभ सूर्य नमस्कार के साथ हुआ। इसके बाद स्वामी विवेकानंद की झांकी के साथ एवं बच्चों को व्यवस्थित तरीके से स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए नगर में भव्य रैली निकाली गई। विद्यालय के डायरेक्टर अलछेंद्र पटेल व प्रधानाध्यापक श्रीमती लक्ष्मी मिश्रा ने किया। सरस्वती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय देवेंद्र नगर के परिसर में 12 जनवरी यानी युवा दिवस के कार्यक्रम में स्वामी विवेकानंद को एक आधुनिक युग के प्रवर्तक के रूप में याद किया गया। कार्यक्रम के अध्यक्ष राम भजन त्रिपाठी एवं मुख्य अतिथि श्री राम शुक्ला व विशिष्ट अतिथि मिथिलेश गुप्ता व युवा मार्गदर्शन शैलेश अग्रवाल व संतोष रहे। सूर्य नमस्कार के उपरांत स्वामी विवेकानंद की 156वीं जयंती पर वक्ताओं द्वारा उनके जीवन चरितार्थ पर ओजस्वी उद्बोधन दिया। कार्यक्रम के अंत में प्रधानाचार्य श्री अरविंद त्रिपाठी ने उपस्थित जनों का आभार व्यक्त किया। समर्पण सेवा समिति ने मनाया स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस। समर्पण सेवा समिति देवेंद्र नगर द्वारा उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक मंजिल प्राप्त ना हो जाए संदेश देने वाले युवाओं के प्रेरणा स्रोत समाज सुधारक युवा युग पुरुष स्वामी विवेकानंद जी की जयंती मनाई। इस अवसर पर सभी सदस्यों द्वारा बस स्टैंड में स्थापित स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं सड़क दुर्घटना में 21 वर्षीय युवक की मौत। कोतवाली थाना अंतर्गत लक्ष्मीपुर रोड में से देवेंद्र नगर की ओर जाने वाली रास्ता में विक्रमपुर मुटवा कला के बीच बीती रात्रि अज्ञात वाहन द्वारा मोटरसाइकिल चालक को टक्कर मार दी गई, जिससे उसकी मौत हो गई। मृतक राहुल सिंह 21 वर्ष निवासी विक्रमपुर का है, जो बीती रात्रि मोटरसाइकिल से मुटवा कला की ओर गया था। वहीं रात्रि में घर नहीं आया। सुबह परिजनों को उसके मृत होने की जानकारी प्राप्त हुई। जिस स्थान पर उसकी मौत हुई वहीं पर मोटरसाइकिल भी पाई गई। सपाक्स की बैठक में बनी रणनीति। स्थानीय विवेकानंद कॉलेज इंदुपुरी कॉलोनी पन्ना में सामान्य पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक अधिकारी कर्मचारी संस्था सपाक्स जिला शाखा पन्ना द्वारा 9 वर्ष मिलन एवं सपाक्स प्रत्याशियों के अभिनंदन एवं विचार मंथन हेतु बैठक का आयोजन किया गया। उक्त बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर योगेंद्र चतुर्वेदी पन्ना द्वारा की गई एवं प्रत्याशियों का सम्मान बैठक के अध्यक्ष डॉक्टर चतुर्वेदी, सपाक्स संस्था के अध्यक्ष महेंद्र तिवारी, महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष श्रीमती करुणा अवस्थी, नोडल अधिकारी MP गुप्ता के द्वारा साल श्रीफल से किया गया। बैठक में पार्टी की आगामी गतिविधियों को लेकर रणनीति तय की गई।
शालिग्राम पांडे जी, लावन दाय जी, कार्यक्रम के नेता कर रहे सपा समाज के संयोजक डॉक्टर चतुर्वेदी। संविधान देखिए, पहले अम्बेडकर जी ने सिर्फ 10 वर्षों के लिए आरक्षण दिया था, लेकिन ये परमानेंट हो गया, ये गलत हुआ है। इसलिए इस चीज को बदलने के लिए हमारी सपाक्स पार्टी एक तरह से आगे आई है और हम विश्वास करते हैं कि लोकसभा में कोई बड़ा हम लोग बदलाव लाएंगे। इस विश्वास के साथ हमने कार्यकारिणी का गठन किया है। सपाक्स पार्टी की ओर से कार्यक्रम था आज, जिसमें हमारी पार्टी के प्रत्याशी रहे, जिनको मालूम था कि हमको चुनाव हारना है, उसके बावजूद भी ये लोग चुनाव लड़े और साहस के साथ इन्होंने चुनाव लड़ा और सम्मानजनक स्थिति में रहे। तो आज इनके सम्मान के लिए पार्टी रखी गई थी। ये आज हमारी पार्टी ने ये तय किया कि मतलब जो पूर्व सरकार के द्वारा हमको माई का लाल कह के ललकारा गया था हमारे कर्मचारी साथियों को, हमारे सभी संस्थाओं को, तो उसका माई लाल का हमारा जवाब दिया गया और इसके परिणाम ये रहा कि आज केंद्र सरकार को झुकना पड़ा और हमको 10% आर्थिक ये आरक्षण की व्यवस्था की गई है सामान्य वर्ग के लिए। प्रमोद पाठक। सपाक्स संस्था द्वारा सम्मान समारोह का कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें से हमारे गुणवंत प्रत्याशी श्री राम कलामन दाहिर जी मौजूद हैं, हमारे पन्ना जिला के श्री पांडे जी प्रत्याशी मौजूद हैं। तो हम लोगों को यहाँ सपाक्स संस्था द्वारा सम्मान समारोह रखा गया था, जिसमें हम लोगों का सम्मान किया गया है और आगे की कार्यवाही और रूपरेखा तैयार करने के लिए हम लोगों को यहाँ पे मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है जिले की कमेटी द्वारा। जी, मैं ब्रजेंद्र खंपरिया, सपाक्स समाज जिला प्रवक्ता। सपाक्स पार्टी का जो गठन हुआ है, हम लोगों के सपाक्स को एक राजनीतिक पार्टी घोषित किया गया था 2 अक्टूबर को। तो आज उसी के संबंध में हम लोगों ने बैठक की है, अपने कार्यकर्ताओं के कार्यकारिणी का गठन किया है। सपाक्स में सदस्य और कोषाध्यक्ष पदाधिकारी जितने भी थे उनका गठन हुआ है। और क्या बताया? ये बताया कि हम लोगों को व्यक्तिगत किसी जाति विशेष की लड़ाई नहीं है, हम लोग उसमें लड़ रहे हैं कि जो समानता के आधार पे और आर्थिक आधार पे हम लोगों को आरक्षण मिले, इस पे लड़ाई लड़ रहे हैं कि आगे हम लोगों के आने वाले बच्चे अगर इसी तरह से जातिगत हम लोगों को लड़ा रहे हैं सरकार ने, और यानी आदिवासी, हरिजन, पिछड़ा, ये एक पार्टी जाति सूचक शब्द के साथ हम लोग को जो लड़ा रहे भाई बहन को आपस में, ये नहीं होना चाहिए। आर्थिक आधार पे आरक्षण दें और सबके साथ समान भाव रखें। जैसे अगर सामान्य वर्ग का भी बच्चा है और गरीब है तो उसको आगे आने के लिए सहायता दें, चाहे वो हरिजन हो, आदिवासी हो या पिछड़ा हो, कोई भी वर्ग का बच्चा हो, अगर उसको आर्थिक आधार पे नहीं बढ़ पा रहा है और योग्य है तो उसको बढ़ाने के लिए आपस में सहयोग करें। ये नहीं कि वो हरिजन आदिवासी तो कलेक्टर और एसपी रैंक का है, कुछ भी है तो भी उसको आरक्षण मिलता है, ऐसा नहीं होना चाहिए देश में। करुणा अवस्थी, मैं पर्यवेक्षक हूँ महिला बाल विकास में, सपाक्स और सपाक्स पार्टी जिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष हूँ। गांजा की तस्करी करने वाला आरोपी गिरफ्तार। थाना अजयगढ़ पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर सिंहपुर अजयगढ़ में गांजा की तस्करी राम नरेश पिता झल्लू कोरी 22 साल निवासी सिंहपुर के घर में गांजा बिक्री करते हुए पाए जाने पर पकड़ा। आरोपी के पास 1 किलो 450 ग्राम गांजा कीमत 9,000 रुपये एवं नकदी 5,000 रुपये जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी को NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। आरोपी को न्यायालय भेज दिया गया। कार्रवाई में SDOP अजयगढ़ इसरार मंसूरी के नेतृत्व में DS परमार द्वारा कार्रवाई की गई। नवविवाहिता की मौत कारण अज्ञात। 21 वर्षीय नवविवाहिता महिला क्रांति गौड़ की मृत्यु जिला चिकित्सालय में इलाज के दौरान हो गई थी। परिजनों द्वारा बताया गया कि वह अपने मायके पुखरा नयापुरवा थाना ब्रजपुर में थी। उल्टी दस्त के चलते जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां पर उसकी मृत्यु हो गई। मृतक की शादी कूड़न गधरा निवासी पति राम पिता हेता आदिवासी के साथ जून 18 में हुई थी। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामला विवेचना में लिया है।